सुबह का समय है, इसीलिए हमने ये लग्जरी ले ली कि हम अपने अपने हाथों में अपनी कुल्हड़ वाली चाय लेकर बैठे। वेलकम, आप सबका स्वागत है। गजब का स्वैग कहाँ से लाती है, मतलब वहां से, मतलब मैं यहाँ पर थकी हुई चढ़ रही हूँ यहाँ स्टेज पे, और हुमा उधर से चढ़ रही है। बिल्कुल ये एक जिंदगी काफी नहीं है। देखिए अब कैसे हैं गाइस? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? देखिए दिल्ली आते ही ना वो स्वैग अपने आप आ जाता है। जब आप साउथ दिल्ली में पैदा होते हैं तो अपने आप पैदाइशी स्वैग आ जाता है। अच्छा, ये यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। साउथ दिल्ली में पैदा हुई एक लड़की और बिहार के रोल्स को ऐसे ऐसे करती हैं, ऐसे आप निभाती हैं उसे कि लगता नहीं है कि आप नहीं जानती हैं उस जगह को। मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपसे पहले भी जिन्होंने बिहार की लड़कियों का किरदार निभाया, बिहार के लोगों का किरदार निभाया, लेकिन मुझे लगता है जितने भी लोग उस राज्य से रहने वाले हैं, और मैं अपने आप को शामिल करके इसमें बोल रही हूं, हमेशा ऐसा लगता था ना यार ओवर ड्रामेटाइज कर देते हो, हम ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हुमा ने उस चीज को तोड़ा। कैसे? आप लोगों ने महारानी देखा है क्या? एक तो बहुत, जब क्या होता है ना, आप जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो और वो स्क्रिप्ट अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग होती है तो एज एन एक्टर आपको लगता है कि यार इस पे अब ना मैसअप नहीं कर सकते, इस पे अगर मैसअप किया तो बहुत गालियां पड़ेंगी। मेरी लाइफ में मेरा पहला मौका मुझे मिला टू प्ले अ बिहारन वाज आल्सो इन माय फर्स्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। सो गैंग्स ऑफ वासेपुर, I played a character called Mohsina and I had no idea. I had not even gone to Bihar before that. अच्छा, उसके पहले मैं बिहार गई भी नहीं थी। इनफैक्ट उसके बाद मेरा पटना काफी दफा जाना हुआ। और आई थिंक जब आप दिल्ली से होते हो ना तो बिकॉज यू ग्रो अप इन सच अ मिशमैश ऑफ डिफरेंट नॉर्थ इंडियन साउंड्स, तो मुझे लगता है कि अरावली के ऊपर वाला कोई भी एक्सेंट मैं कर सकती हूँ बहुत ही आराम से। तो बिहारी, हरियाणवी, राजस्थानी, कोई भी खड़ी बोली। बट ये दो एक्सट्रीम है, आपने बिहारी और हरियाणवी। सर क्लासमेट ही सारे मैम वैसे थे ना, तो क्या करें, सब क्लासमेट्स। तो आप सुन सुन के जो है यूप पे के आप अरावली के नीचे जैसे ही गुजरात और मराठी साउंड आती तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ। लाइक रिसेंटली आई अटेम्प्टेड अ गुजराती कैरेक्टर इन अ फिल्म कॉल्ड तरला दलाल। दैट वाज रियली स्कैरी एंड टफ। बिहारी तो मुझे लगता है मेरे कुछ पुराने जन्म का कनेक्शन है, कभी भी कर लेंगे। जब आप कोई भाषा नहीं जानते हैं और वो किरदार निभा रहे होते हैं, एक्टर्स कहते हैं कि बहुत आप लोग क्या उसको कहा जाता है कि एक रोल तो आपको मिलता है लेकिन उसमें आप अपना कोई ना कोई हिस्सा जरूर डालते हैं, कोई ना कोई पुट जरूर डालते हैं। जहां पर भाषा आपकी नहीं होती, और खासकर ओटीटी जहां पर मैं कहूं कि ऐसा नहीं है कि एक शेड्यूल है और आपने एक छोटा सा किरदार निभाया है, फिल्म में और भी किरदार हैं, बहुत सब निकालने जाएंगे, आपने लीड किया उस रोल को। तीसरा सीजन मेरा ख्याल है महारानी का अभी। जी, तीसरा सीजन और होली से पहले आने वाला है। वाओ, अब मैंने अनाउंस कर दिया है, ये आप पहली बार यहाँ अनाउंस किया है। मतलब अब सीरीज एक सुर में ही खत्म होती है। मतलब मैं तो आपका पहला सीजन भी देखना शुरू किया तो उसके बाद फिर रात भर, अच्छा सुबह सुबह हो गई, ये होता है, फिर कुछ और रातें खराब होने वाली है। नहीं तो उसमें आप अपना वो पर्सनल वो कैसे डाल पाती है? मतलब मुझे ना बार बार गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो याद आता है, परमिशन लेनी चाहिए थी ना। एक्चुअली ना मैं ये एक डायलॉग है जो कोई कैसे भी बोल सकता था, पर एक डायलॉग अगर लोगों की जुबान पे चढ़ जाए तो उसका मतलब है हुमा ने उसमें कुछ अपना डाला। नहीं, देखिए इसका क्रेडिट तो दो लोगों को जाता है। एक का नाम है मिस्टर अनुराग कश्यप और दूसरे का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्योंकि ऑफ कोर्स अनुराग डायरेक्टेड द फिल्म, बट ये जो किस्सा है ये वाकई नवाज के साथ हुआ था रियल लाइफ में, कि वो किसी लड़की को डेट कर रहे थे और जब उसका ऐसे हाथ पकड़ने की कोशिश तो उसे झट से डांट दिया। और हम लोग जब फिल्म की वर्कशॉप कर रहे थे तो उस समय उन्होंने ये किस्सा बताया तो हम लोग बहुत तेज तेज हंसे इस बात को सुन के कि अरे यार तुम क्या लड़की से डांट खा के आ गए। बट अनुराग से नहीं यार इसको हम यूज करेंगे। एंड ऑनेस्टली हमने जब ये सीन किया भी तो हमको नहीं लगा कि इतना बड़ा रेज बन जाएगा। हम तो गए, झट से 2 शॉट लगाए, 2 टेक में ओके हो गया और हम आ गए वापस। और मुझे अभी भी याद है जब पार्ट 1 रिलीज हुई थी तो
मुझे ना मैं बड़ी शर्मिंदा सी थी क्योंकि मुझे लगा मेरा तो बड़ा छोटा सा रोल है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में अच्छा सा होता है, बट पार्ट 1 में तो मेरे लिटरली 2 सीन्स हैं। तो मैं दिल्ली आई और नाउ दैट यू से अब मुझे लग रहा है, हाँ, पर वैसे पता नहीं चला। literally I'm there in 3 scenes in part 1 hardly, and this is the only scene I have in part 1. तो मुझे लगा पेरेंट्स को क्या बुलाना ना, प्रेमियर वेमे पे बड़ी बेइज्जती होगी, है ना, इतना आपने पूरा बनाया कि नहीं मैं फिल्म कर रही हूँ और 2 ही सीन है उसमें। तो मैं दिल्ली आई और यहाँ पे अपने पेरेंट्स को एक थिएटर में लेके गई साकेत में, और बहुत ऐसे अपोलोजेटिकली मैंने ऐसे बोला कि पापा इसमें ना 2 ही सीन है 3 सीन है, बट अगले वाले में मेरा अच्छा रोल है, हाँ, तो मगर आप ये देखना ताकि आपको वो समझ आएगा। और फिल्म खत्म हुई और जो थिएटर के मैनेजर फिर हमारे पास आए, बड़े प्यार से पूछे मैम वुड यू लाइक एनीथिंग, तो मुझे लगा अरे ये तो बड़ी इज्जत मिल रही है, पहचानने लग गए। बट इट्स सो सरप्राइजिंग दैट द फर्स्ट थिंग आई एवर सेड ऑन इंडियन सिनेमा was permission to lena chahiye, and today consent has become such an important conversation, you know, and when I think of it I get goose flesh कि यार मतलब आप सोचते भी नहीं हो, और आप तो हम तो बचपन में एक फिल्म कर रहे थे, बट जब आप उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखते हो तो आपको समझ आता है कि कितनी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही थी इन अ वेरी लाइट हार्टेड एंटरटेनिंग मैनर। एक चीज होती है जो हमेशा एक्टर्स के बारे में कही गई कि नो मेकअप लुक, मतलब एक्ट्रेसेस के लिए जब कहा जाता था अरे स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम में भी होता गया। पर आपका नो मेकअप लुक इज नॉट अबाउट मेकअप, जो मतलब एज अ व्यूअर मैं फील करती हूँ, आपका नो मेकअप लुक इज अबाउट नॉट बीइंग अशेम्ड ऑफ हु यू आर। मतलब आप अपने आप को अपने किरदार में पर्दे पर दिखाती हैं, या मुझे एज अ व्यूअर लगता है कि मैं हुमा कुरैशी को ही देख रही हूँ उस किरदार के थ्रू भी। ये एफर्ट है या ये नेचुरल? I don't know. I think a mix of both. सबसे पहले तो I think मैं बहुत lucky रही हूँ that I've had the privilege and the honor of working with some of the best directors that we have. चाहे वो सुभाष कपूर हो, चाहे वो दीपा मेहता हो, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो श्रीराम राघवन हो। I feel like उनके साथ काम करके ना बहुत कुछ सीखा है मैंने। जैसे वो कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में उसे अप्रोच करते हैं, एंड इन सब के साथ काम करके ना मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक कॉन्फिडेंस दिया है कि तुमको मेकअप की जरूरत नहीं है सुंदर दिखने के लिए, तुम सुंदर हो। एंड आई फील लड़कियों को कहीं ना कहीं, बिकॉज वी ग्रो अप विद सो मच एयर ब्रश्ड इमेजेस एंड इंस्टाग्राम इमेजेस, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस कराया जाता है कि अगर आप एक तरीके से ना दिखो तो आप सुंदर नहीं हो, आप एक्सेप्टेबल नहीं हो। वी शेम विमेन कॉन्स्टेंटली, एंड समवेयर आई वाज लाइक, यू नो, लाइक आई एंजॉय ड्रेसिंग अप। Yes, यही चीज मैं बोलने वाली थी fashion. कि एक्सक्यूज मी, ये मत सोचना कि मेकअप हम किसी वजह से लगा रहे हैं, हमको मन कर रहा है इसलिए हम लगा हाँ, हमारा मन कर रहा है, मेरे को फैशन पसंद है, मुझे मेकअप पसंद है, मैं बहुत तैयार होती हूँ। आप देख लीजिए मेरा इंस्टाग्राम उठा के, बड़े मैं आई रियली एक्सपेरिमेंट विद माय फैशन। बट आई फील व्हेन आई एम प्लेइंग कैरेक्टर्स ना, आई वांट टू ट्राई एंड प्ले ऑथेंटिक कैरेक्टर्स। आई वांट एवरीवन टू वॉच देम, यू, मी, माय मदर, योर मदर, एंड बी लाइक अरे यार ऐसी लड़की को ना हम जानते हैं, ये शायद हमारे पड़ोस में रहती थी, या याद है वो जो हमारी एक थी वहां जो बनारस में या जबलपुर में या पटना में या कहीं पे भी, ये लड़की को हम जानते हैं। अगर आपने आई फील एज एन एक्टर वो अचीव कर लिया ना, तो फॉर मी दैट्स लाइक मैजिकल, एंड दैट इज व्हाट आई एम एस्पायरिंग टू डू इन माय बॉडी ऑफ वर्क एज एन एक्टर। नहीं, सही बात है। मतलब एक गर्ल नेक्स्ट डोर हुआ करता था, पर नहीं, द गर्ल आई नो। सचमुच में मुझे आपके कैरेक्टर्स में ऐसा लगता है कि अरे ये इसको तो मैं जानती हूँ। रानी भारती, सो मेनी पीपल हैव कम टू मी सेइंग अरे यार ये इसको तो हम जानते हैं, यू नो। इनफैक्ट मेरे को एक फोन आया किसी का दिल्ली से ही, बोला वो हम तो जानते हैं ऐसी बहुत ऐसे महिलाओं को, पर जो एंड में उन्होंने अपने हस्बैंड को अरेस्ट करवाया ना, वो थोड़ा मेरे का, बट दैट्स द आइडिया ऑफ फिल्म्स, राइट, ऑफ सिनेमा, दैट समटाइम्स दे शो यू अ बेटर रियलिटी देन व्हाट यू आर यूज्ड टू सीइंग। नहीं, अच्छा, इसमें ये भी होता है, एक अपने आप को दिखाना, दूसरा कैरेक्टर्स को लेके कभी ये नहीं सोचना कि मैं इस खांचे में बन जाऊंगी या इधर। मोनिका ओ माय डार्लिंग, मतलब फिल्म तो लाजवाब थी, लेकिन उस कैरेक्टर की शेड्स, लॉट ऑफ लव टू वासन बाला, मैड जीनियस मैन, एंड मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि यार, एंड वासन और हमारा भी पता है गैंग्स वाला कनेक्शन है। वासन, विकी कौशल, श्लोक शर्मा, अनुभूति कश्यप, ये सारे हम लोग अब तो बहुत सब लोग बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स वगैरह बन गए, सारे एडीज होते थे गैंग्स के सेट पे।
तो वासन was an AD that I worked with on Gangs of Wasseypur, and तो our connection is from there. तो मैं वासन को हमेशा बोलती हूँ कि thank you for casting me as Monica. You know, because maybe I'm not the conventional choice to play somebody like that, but हमने जो उस पे मजा किया और जो एक्सप्लोर किया वो सिर्फ वासन के जीनियस दिमाग से ही आ सकता है. मुझे बहुत मजा आया to play like an unapologetic, sexy, if I can say that, badass woman. नहीं नहीं, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग. अच्छा, मुझे एक और वो याद आता है. देखिए, गाने में तो और भी कई किरदार उसके रहे, लेकिन एक जो ये वुमनिया जो एक वर्ड रहा, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई. मुझे यहां पर कोई कह रही थी, किसने कहा था आपके साथ डांस करना चाह रही थी. अब शर्मा क्यों रही हो? She wants to dance on Womania. She wants to dance on Womania. Come on. गाना भी खुद से है क्या? तो हम गा भी लें क्या? ओ वुमनिया, ओ वुमनिया, ओ वुमनिया, आ वुमनिया. मैं ना, आपने डांस नहीं किया हमारे साथ? वो तो बिना माइक के बताया मैंने. ये मैं हमेशा ये कहती थी कि जब इंडिया में इतना टैलेंट है, जो इंडियन क्रिकेट टीम में केवल 11 खिलाड़ी खेल सकते थे, लेकिन आईपीएल की शुरुआत हुई तो सबको मौका मिला और जो बेस्ट रहा उसके बाद आगे बढ़ता गया. क्या ओटीटी ऐसी चीज है? Oh, definitely. Definitely. आपको नहीं लगता? I feel OTT के वजह से इतने सारे नए लोग, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, टेक्नीशियंस सामने आए हैं. आई डोंट थिंक अगर आप एक ट्रेडिशनल जो बोलते हैं थिएट्रिकल फिल्मों का ही मॉडल चलता तो इतने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती. और मेरा मानना यह है कि OTT जो है ना, somewhere it's really making storytelling very democratic. You know, आज आप एक बहुत बड़े स्टार का शो बना सकते हैं या आप किसी छोटा सा कोई शो बना सकते हैं. उनको सेम प्लेटफॉर्म मिलता है. अभी आपके ऊपर एज अ व्यूअर आप किसका शो देखते हो. सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बड़ी फिल्मों के साथ उनको ज्यादा शोज मिलते हैं. देयर इज अ होल लाइक मशीनरी, जो एग्जीबिशन मशीनरी हम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन मशीनरी जो फिल्मों के पीछे होती है, वो कभी कभी बहुत अनफेवरेबल हो जाती है टुवर्ड्स स्मॉलर मीडियम साइज फिल्म्स. बट एन OTT प्लेटफॉर्म,
every show, every film has an equal opportunity. Now it's up to the merit of that film. Isn't that so beautiful? You know, because now you're just judging things purely on creativity. And I feel मुझे तो लगता है कि मैं तो हर रोज या हर हफ्ते कुछ नया ऐसा देखती हूँ और एकदम चकित हो जाती हूँ कि इतना टैलेंट है हमारे देश में. एंड ये एक्टर्स पहले क्यों नहीं थे? लाइक somebody like a Jaideep Palawat. I worked with him, you know, on a Gangs of Wasseypur. But I think because of a Patal Lok or a show like that, he just completely popped, and now, you know, he's everywhere. And I feel very happy when I see him shine. अच्छा, मैं एक और चीज बताती हूँ आपको. जैसे आपने नाम लिया, जब तक आपने पाताल लोक नहीं बोला मुझे याद नहीं आया. हम कैरेक्टर्स से याद रखने लगे हैं अब उन लोगों को. बिल्कुल हाथीराम. हाथीराम has become like a character, right? And I feel यही तो पावर होती है ना अच्छी स्टोरीज की. एग्जैक्टली आपका डायलॉग कोई याद रखे या फिर आपको हुमा की जगह आपके नाम किरदार के नाम से बोले. ये मेरे साथ अभी हुआ. मैं दुबई गई थी किसी काम से, तो वहां पे ना कुछ सरकारी काम था, थोड़ा समय लग रहा था. तो वहां पे एक जो जेंटलमैन है वहां पे जो गवर्नमेंट में काम करते हैं वो आए, अपना पूरा वैसे बद्दू का कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पे जो उनका होता है, क्या बोलते हैं, तूफ बोलते हैं मेरे ख्याल से उसको. तो वो आए एंड यू नो मुझे लगा मेरी किसी वो he was being very sweet and courteous. तो मुझे लगा कोई फिल्म देखी होगी लाइक जॉली LLB 2 या कोई गाना पसंद होगा, जैसे यू नो कोई भी पॉपुलर गाना जो मैंने किया हो. He just looked at me and said, "Ah, Rani Bharti." अच्छा. Wow. I was like, आप यहाँ बैठ के महारानी देख रहे हैं. तो you know I feel like our audience base is also increased. जब and I feel as actors today इतनी अच्छी opportunity है कि मैं एक बिहार की औरत प्ले कर सकती हूँ, मैं एक गुजराती तरला दलाल प्ले कर सकती हूँ, मैं मोनिका उमा डार्लिंग कर सकती हूँ, मैं एक विदेश में जाके वहाँ की बड़ी नेटफ्लिक्स की फिल्म कर सकती हूँ वहाँ के बड़े डायरेक्टर के साथ, लाइक आर्मी ऑफ द डेड. एंड आई फील लाइक isn't that amazing time for content in Indian ये films कैसा and talent? एक्सपीरियंस था आपका? बहुत कमाल का. मैंने एक्चुअली आई थिंक एक्टिंग होती है, बट आई फील वो बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था बिकॉज मैं बहुत बड़ी फैन हूँ दीज बिग टेंट पोल मूवीज की, और मुझे हमेशा लगता था कैसा होगा, हाउ डू यू मेक दीज फिल्म्स, यू नो. And so when I got the opportunity to work with Zack Snyder, मुझे लगा ये तो करना पड़ेगा. And you know, it was lovely. They were very sweet, very welcoming, and I think they have so much curiosity about India. Like Zack and I spoke about so many things, and he was you'll be surprised actually. He was very aware and very interested in the Mahabharata. And my character in the film is called Geeta. तो मैंने उनको जो गिफ्ट दिया है आने से पहले, सो आई गिव हिम अ कॉपी ऑफ द भगवद गीता एंड आई रोट इन इट आल्सो, यू गेव मी वन गीता, आई एम गिविंग यू अनदर. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. आप अलग अलग, मैं भाषाओं के लिए नहीं कहूंगी, पर इतने सारे, जैसे आपने बिहारी, हरियाणवी और गुजराती, क्या एक लाइन को, एक किसी डायलॉग को, कोई एक डायलॉग पिक करो, उसको आप इन टोन्स में बोल सकती हैं? अल्लाह, कहाँ फंसा रही हैं आप मैडम. चलिए आइए, बताओ, किसी के पास है कोई डायलॉग? आप कुछ भी डायलॉग बोलिए और मुझे बिहारी में बोलना है, करेक्ट? हाँ मैम. एंड यू आर द ऑफिशियल बिहारी एक्सपर्ट. Yes. आप मुझे मार्क्स देंगी. और कोई हरियाणा का कोई बैठा है हैम्पर यहाँ पर? वैम्पर आपके पास? वो अंदर अंदर मिलेगा. गैंग्स ऑफ वसईपुर में आपने उनको बोला था तुमने परमिशन ली पहले? आपको याद है गैंग्स ऑफ वसईपुर में आपने बोला था आपने परमिशन ली पहले छूने से? परमिशन तो लेना चाहिए ना. हाँ, परमिशन तो लेना चाहिए ना. हाँ. उसी को आप अलग अलग देखिए, आप किसी के घर जाते हैं तो पहले पूछते हैं ना कि अंदर जाएं कि ना जाएं, पूछते हैं ना. तो आप ऐसे कैसे हाथ रख सकते हैं? आपको पूछना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए. हम मना थोड़ी कर रहे हैं, पूछिए और रखिए हाथ. सेम इन गुजराती तरला दलाल. वो अगली बार. अगर किसी के मन में कोई सवाल होगा तो बस अपना हाथ उठाने की बात करने से पहले हाथ उठ गया. That pretty girl in the grey. Hi, I'm Anya, and you actually worked with my dad in the same office. Hi. Prashant. How are you? So my question is that like I'm still in school, but I'm taking classes at NSD. So and I plan on acting. And so do you have like a little word of advice as to how and what we should do? Anya, right? Yes.
Anya, सबसे पहले तो you have a lovely smile, I must tell you. Thank you. It can light up a whole room. Word of advice. You know, it seems like a very glamorous profession, and it is. And since you're studying at NSD, or you aspire to study over there, I feel like then you're approaching it in a very pure, artistic, beautiful way. I just want to say one thing: have a lot of patience, my love. And I know you have a lot of passion, but have a lot of patience, because we all grow up on these ideas and, you know, of this overnight successes. But no overnight success comes before years of hard work. So the time that you have now, use it very well. This is not your free time. This is not your struggling time. This is your prep time. So every hour that you have, work towards your craft and have a lot of patience and believe in yourself. Because if you see it, only then will other people see it. If you don't see it and if you doubt yourself, other people will not be able to see it. Thank you. ये आपका स्ट्रगल कितने, मतलब अगर मैं ड्यूरेशन नहीं, पर अगर वो पूरे सफर का जो स्ट्रगल है, क्या होता है कि जब हम देखते हैं तो हम दूसरी नजर से कि अच्छा इस बैकग्राउंड से आई थी और यहाँ पर आप अपने स्ट्रगल को अलग तरीके से देखती हूँ. मैं सच कहूँ तो एकदम, बिकॉज आई नो सबको बहुत अच्छा लगता है ये स्ट्रगल वाली स्टोरीज बता के, क्योंकि इट मेक्स यू साउंड वेरी कूल. आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ अ स्ट्रगल पीरियड, यू नो. मेरा स्ट्रगल था अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूं, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को हमेशा लगता था कि अरे ये तो पढ़ाई में इतनी अच्छी है, अपने भाइयों से बेटर है, कुछ एकेडमिक करेगी, कुछ अच्छा करेगी, एक्टिंग ये क्या काम होता है, यू नो, इतना अपना इंटेलिजेंस तुम वेस्ट कर दोगे. दैट वाज देयर थॉट प्रोसेस. तो मुझे बहुत वक्त लगा उनको कन्विंस करने में कि नहीं, मुझे जाके ट्राई करने दीजिए. एंड ऑफ कोर्स देन माय फादर अग्रीड, एंड यू नो ही वाज अ बिग सपोर्टर एंड अ चैंपियन. बिकॉज आई टोल्ड माई फादर एक दिन बहुत इमोशनल होके, मैं कहा देखिए आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, बट मुझे हमेशा ये मलाल रहेगा, ये रिग्रेट रहेगा कि आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया. तो जब मैं 50-60 साल की हो जाऊंगी तब शायद दादी के रोल ऐसे कुछ करूंगी, बट आई ऑलवेज ब्लेम यू कि आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया. सो माई फादर रियली गॉट वेरी इमोशनल. ऐसे नहीं, तुम जाओ और तुम ये करो. एंड ही गेव मी 1 साल का पीरियड कि जाके कुछ करना, और अगर नहीं होता है तो वापस आके अपना सलीम फैमिली रेस्टोरेंट ज्वाइन करना, MBA करना, शादी करना, पढ़ाई करना, जो तुम्हारा दिल है वो करना, बट डोंट बी दिस पर्सन जो सिर्फ लगा ही हुआ है. सो आई थिंक माई स्ट्रगल एक्चुअली हैपन आफ्टर माई फर्स्ट 4-5 फिल्म्स. क्योंकि क्या होता है ना, जो हम ये बड़ा कॉन्वर्सेशन है अबाउट इनसाइड आउटसाइड, मैं उसको नहीं मानती. मैं मानती हूँ अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप किसी भी कनेक्शन को पिछाड़ सकते हैं on pure talent and hard work and passion. This is my belief. But yes, sometimes what you need is advice. Sometimes you need is guidance. मेरे पेरेंट्स बेचारे बड़े सिंपल से लोग हैं, उनको नहीं पता कि क्या डिसीजंस लेने चाहिए आपके करियर में. तो उस वक्त पे आपको लगता है कि कोई होना चाहिए समझाने वाला. So I think my struggle happened after that. Till I was lost for a few years, I think. Till I think a show like Maharani happened. And till all the other wonderful things happened after that, when I started seeing myself differently, and then I think somewhere maybe I forced other people to see me differently. ये जो इंटेलिजेंस वेस्ट होने वाली चीज है, क्या एक एक्टर का वाकई इंटेलिजेंस वेस्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं. मेरे हिसाब से, और जितने भी एस्पायरिंग यहाँ पे अगर एक्टर्स हैं, तो आई फील स्पेशली टुडे एक्टर्स हैव टू बी रियली वेल इन्फॉर्म्ड. यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग. आप अपने कैरेक्टर्स कहाँ से लाओगे जब तक आपने दुनिया नहीं देखी होगी? और इसका मतलब ये नहीं किताबी पढ़ाई. यू कुड बी स्ट्रीट स्मार्ट, आप जमीन से जुड़े हो सकते हो, बट आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हो क्या रहा है. कैरेक्टर्स हवा में नहीं आते हैं. दे हैव टू बी ग्राउंडेड इन समथिंग वेरी रियल एंड टेंजिबल. सो आई रियली फील एक्टर्स हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर पीपल. किताबें पढ़ना और लिखना भी, मुझे पता चला आप लिख रही हैं एक किताब. मेरी किताब एक्चुअली 2 दिसंबर को आ रही है. ओ, बस अभी उसका नाम है ज़ीबा. हार्पर कॉलिन्स उसे पब्लिश कर रहा है. दिस इज लाइक माय कोविड बेबी. क्योंकि इतना वक्त मिलता नहीं है, तो आई थिंक कोविड में काफी समय था, तो तब मैं उस पे काम कर रही थी. इट्स अबाउट एक लड़की है जो शायद थोड़ी सी पगली सी है, थोड़ी बैडली बिहेव्ड है, और बहुत ही अनलाइकली सी एक सुपर हीरो बन जाती है. तो मुझे ऐसे सुपर हीरो बन जाती है. एंड हाउ शी, इट्स ऑफ कोर्स सो बेस इट्स फैंटेसी फिक्शन, जो मेरा फेवरेट जॉनर है. तो एक मेक बिलीव कंट्री है, वहां पे हमने इस कहानी को एंड मैजिक है इसमें,
बहुत सारी चीजें हो रही है, which is so I please read it. It's been published by HarperCollins. It's my debut as a writer. So please the support best, a new writer. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. जी माइक वहां पर प्लीज लीजिए. हाँ उधर पीछे जिनका हाथ ये उठा भी हुआ है. है. हाँ. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम. मैम, आई एम विवेक. मुझे बस आपसे ये जानना है कि जो आपने रानी भारती का रोल किया है, एक्चुअल में रोल करने से पहले आपने वहाँ के किसी पॉलिटिकल पर्सन को फॉलो किया था या नहीं, या जो भी कुछ? यार सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं. और मेरी पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ही कम है. और मैं फॉर उसे कम एक्टिंग, फॉर एक्सेंट, जो फॉर माई एक्सेंट नहीं, एक्सेंट के लिए आई थिंक मुझे काफी हेल्प मिली. एक तो क्योंकि मैंने कहा ना मैं दिल्ली से हूँ, तो बहुत सारे क्लासमेट्स वगैरह बिहारी थे, तो उनके रहते जैसे वो बात करते थे कैजुअली भी, तो दैट दोज थिंग्स आई पिक्ड अप. एंड ऑफ कोर्स आई हैड अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम 3 people, Mr. Subhash Kapoor, Nandan Singh and Uma ji. These are of course the show creator and the writers of Maharani. तो ये इनका नॉलेज इतना स्ट्रांग है of not just about Bihar politics but people. So I think they really helped me with my diction for the character. बट बहुत टफ था. हाँ, बहुत काम कराते हैं अभी भी. सीजन 3 देखना आप. बहुत बहुत भाषण दिए मैंने उसमें भी. हेलो, आदाब. मैं मोहम्मद आदाब. रजा मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ और कोरोना के पहले से 4 टर्म हो गया मेरा. यहाँ मैं सिर्फ आज तक साहित्य सम्मेलन देखने के लिए आता हूँ. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया. तालियां श्वेता जी. सबसे पहले तो इनके हाँ, लिए, सिर्फ इनके जज्बे के लिए. सिर्फ इसके के लिए आया हूँ. और आज पता चला 11 बजे हुमा मैडम आ रही है, तो सबसे पहले उठ के आया हूँ आपको देखने. मेरा एक सवाल है. बहुत जैसे बहुत आपने शुक्रिया. अभी कहा कि पापा बोले कि अगर जाओ 1 साल में नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचना, शादी कर लेना वगैरह. तो अभी तो बॉलीवुड में हुमा मैडम अपना एकदम दमखम रखती है, ठीक है. तो मेरा ये कहना है कि अब पापा क्या शादी के लिए बोलती है क्या, बोलते हैं क्या कि अब कर लो, अब तो कैरियर सेटल हो गया, सब बढ़िया चल रहा है, अब मेरा ये कहना. आपकी तो चिंता मेरे माँ बाप से ज्यादा है भाई, मेरी शादी को लेके. नहीं, ऐसा नहीं. मैं ऐसे आपको लंबा अच्छी बात टूर है. तक देखना चाहता मैं इस हूँ. बात की दाद देना चाहूंगी. अच्छी बात है. हाँ नहीं, क्या बोली, क्या बोल रहे. मैं ऐसे लॉन्ग टाइम पूरा देखना चाहता हूँ आपको. तो कोई रिश्ता विश्ता है मुजफ्फरनगर में? नहीं, मुजफ्फरपुर, बताइए. बिहार. मुजफ्फरपुर बिहार से. हाँ है क्या? कोई अभी मनोज सर बढ़िया आए ना लड़का बिहार. वड़का बताइए कोई. रिश्ता तो भिजवा देते. हाँ, तो मैं तलाश करता हूँ फिर. हाँ बता दीजिएगा हमको. बिहार हाँ, में कोई सब अच्छा जिम्मेदारी लड़का. लेके तलाशने लगते हैं, फिर सीधा घर पे आएगा अगुआ. देखिए मैं आपको हम और मनोज भैया मिलके तलाश कर देंगे आपको. अभी आ रहे हैं ना नेक्स्ट. आप हो ना जब वो आएंगे, अगर आपने हाँ. उनसे सवाल नहीं पूछा कि मैं आई थी और आप पे हुमा मैडम- रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हुमा के लिए नहीं, बट मजाक के अलावा यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, आई थिंक जब होना होता है तब हो जाता है. ऐसा कोई आई थिंक मैरिज जो होती है ना, वो किसी लड़के को या लड़की को कंप्लीट नहीं करती है. तो जब होनी होगी इंशाल्लाह हो जाएगी. बट आप मनोज सर से पूछिएगा जरूर कि कोई है उनकी नजर में. इनके पास. हालांकि एक अच्छी चीज वो ये है कि पहले यही कि शादी, उसके बाद आप रोल्स नहीं कर सकते थे. ये फिजूल की बातें हैं. अब मैं- तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा. और कभी होनी भी नहीं चाहिए थी आई थिंक. और मुझे तो बड़ा मजा आता है जब आई सी ऑल माई कॉलीग्स वी गेट मैरिड, हैव बेबीज एंड आर स्टिल वर्किंग एंड आर स्टिल टॉप ऑफ द गेम. क्यों भाई, शादी के बाद क्यों ऐसा है कि लड़की काम नहीं कर सकती है. इनफैक्ट आई तो थिंक उसके बाद या उसके पहले भी, एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड इन योर जॉब, इट शुड नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट यू आर मैरिड और नॉट मैरिड. Hello ma'am, I'm Imansha from Haryana. Can you do this dialogue in Haryanvi? From Maharani only. हमसे कौन पूछा था जी जब धोखे से सीएम बनाए थे? बोलो, आप बोलो, बता. आप तो हरियाणा से हो. आई रिपीट आफ्टर यू. अरे बोल ना, डर मत, आजा. You do it only. ओ ताऊ. Say my Haryana is not that good, but say na. I'll repeat after you. हमसे कौन? I can't do it. अरे No, even I am तो not. हम तो पहले मेरा हो जाएगा. हाँ, मेरे से कौन पूछा था ताऊ. Exactly. Your Haryanvi is better than mine. Listen, I don't want to do a caricature of a language, but I'll be able to do it. Big fan, ma'am. A very good afternoon, ma'am. Myself, Divyansh, and you both are looking so elegant.
Ma'am, my question is that as you being an actor, it is very complex and motivation situation you regard. But as I am a student, that what are the advice you want to give the student that how we feel motivation like situation at the time of exam time? And we are seeing that quota students are dying due to exam. So how you suggest the student they feel motivated at the exam time situation? यार बहुत अच्छा सवाल है आपका एंड आई रियली फील कि ऑफ कोर्स चाहे सोसाइटी हो, पेरेंट्स हो, मीडिया हो, एक अजीब सा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि अगर एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो मतलब आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा. ऑफ कोर्स यू मस्ट वर्क हार्ड, ऑफ कोर्स एवरीबडी मस्ट स्टडी, बट किसी भी चीज को इतना बोझ मत बना लो कि लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज हो जाए. लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट एग्जाम. सो जस्ट रिमेंबर, डू योर बेस्ट and don't take so much stress because आजकल इतनी सारी opportunities आ रही हैं that are beyond just competitive examination. इतने सारे career options खुल रहे हैं तो शायद कभी कभी teachers और parents को भी नहीं पता, you know, like, so I feel don't take so much stress, just do your best and all the best. I appreciate. Thank you, ma'am. नमस्ते मैम. नमस्कार. मेरा नाम आदित्य है, मैं मेरठ से आया हूँ. क्या बात है आदित्य? बढ़िया. जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल एक बहुत आग्रह है कि जो स्टार्स हैं जिनको युवा देखते हैं, सबकी एक पॉलिटिक्स होती है, तो सब चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल मुद्दों पर भी अपना कोई स्टैंड जो देश में हो रहा है उस पर राय रखें. दूसरी तरफ कुछ लोग चाहते हैं कि उनका निजी मामला है, वो रखें ना रखें, स्टैंड अंदरूनी तो होता ही है सबका. आपका इस पर क्या मानना है कि एक फिल्म स्टार के पॉलिटिकल व्यूज और उसका स्टैंड जनता को पता चलना चाहिए या नहीं उसको, मतलब मेरे फंसाने वाले सवाल पूछते हो आप हैं. मुझे लगा था ये पूछेंगी. आपने पूछ लिया. नहीं देखो, नहीं मजाक करी. आई फील यार मेरा मानना है आर्टिस्ट जो होते हैं ना उनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए. आपका जो भी एंड ऑल आर्ट इज पॉलिटिकल, सो एंड आई से दिस, ऑल आर्ट, ऑल फैशन इज पॉलिटिकल, बट आई फील पॉलिटिशियंस को उनका काम करने दो, आर्टिस्ट को अपना काम करने दो. नहीं से वो एक लड़की उधर देखिए हाथ उठा रही है इन द ब्राउन. नमस्कार. मेरा क्वेश्चन श्वेता मैम से है. मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से 5 साल बाद अगर मुझे वहां बैठना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? ये कर लिया तुमने वो काम, पर अच्छे से. सचमुच इस मंच पे मतलब मैं जवाब दूं ये चीज. बिल्कुल यार आजकल ना डिग्री की जरूरत होती है मीडिया की. मैंने शुरुआत की तो मैं क्लास 10 के बाद से काम कर रही हूँ, पर अब ग्रेजुएशन के बाद आपको मीडिया में डिग्री चाहिए. आप कॉन्फिडेंस से सवाल पूछ रही हैं, आप जरूर रहेंगी यहाँ पर. थैंक यू. नहीं बट अच्छा, अब इतने मुझे लग रहा है कि सबके हाथ उठ गए. मेरी नौकरी ले लो सब. बताओ. हेलो मैम, मेरा नाम वरुल है. मैम मेरा आपसे सवाल ये है, इट्स अ फन क्वेश्चन. अज्यूम करते हैं कि आपने जितने कैरेक्टर्स किए अपनी मूवीज के वो इसी वर्ल्ड में रहते हैं एंड आप तो इसी वर्ल्ड में रहती हैं. सो हु वुड हुमा कुरैशी बी फ्रेंड विद, या वो किससे मिलना चाहेंगे आपकी मूवी कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर से? 2 पिक कर सकती हूँ. जी बिल्कुल. हाँ? पर आपको रीजन बताना पड़ेगा कि हाँ ऑफ कोर्स रीजन तो बताऊंगी. तरला दलाल क्योंकि वो बढ़िया खाना बना के खिलाएगी ऑब्वियसली ना. एंड कुछ भी अपना काम कराना होगा तो मोनिका. थैंक यू. नहीं अब एक दो ये ब्राउन स्वेटर. ये नुकसान है छोटी हाइट होने का. बिल्कुल भी नहीं. हम बहुत देर से आपको देख रहे हैं. मैम इतनी देर से हैंड रेस बैठे भी देन मुझे खड़ा ही होना पड़ा. थैंक यू सो मच सर. सबसे फर्स्ट थैंक. हेलो मैम. हेलो मैम. माय क्वेश्चन इज, मैम आपके आने से पहले भी मैंने रेस किया था कि प्रोबेबिलिटी जो लड़कियां होती हैं लाइक अदाओं वाली जिनमें बहुत अदाएं हैं उनको ज्यादा पसंद किया जाता है, बट मैं आपके उस कैरेक्टर से इंस्पायर हुई थी. मोस्टली आपके या कोई भी एक्ट्रेस हो जो थोड़ा धाकड़ कैरेक्टर अपने अंदाज में रखती है, तो वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो चीजें आपको आती हैं दैट वुड बी नॉट काउंटेबल, बट जो नहीं आती हैं सम टाइम्स पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, उनको मालूम है कि आप उस चीज में अच्छे हो
बट इवन दे विल कंपेयर, मतलब उसके बाद भी आपको उन चीजों से कंपेयर किया जाएगा जो आपको नहीं आता. तो मैं आपके उस अंदाज से एक लाइन या कोई भी मैसेज डायलॉग आई वुड लर्न कि आप उन लोगों से कैसे डील करोगे. कोई मैसेज. ये सवाल था. ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल है. एक लाइन में पूछो. हाँ. कंफ्यूजिंग इज दैट मैम कि कुछ लोग आपको मिलते हैं, वो जानते हैं कि आप उन चीजों में अच्छे हो. किन चीजों में? आप जैसे एक्टिंग स्किल्स हैं आपके, आपकी मूवीज तो हैं. आप बोल रहे हो मैं ठीक एक्टर हूँ, आता है मुझे काम. ओके sir. चलो ये एक सवाल. ओके नेक्स्ट. स्टिल दे विल, मतलब वो आपको कंपेयर करेंगे उन चीजों से जो आपको किन नहीं चीजों आती. से? मैम व्हाटएवर कुछ भी ये हो पता है आप सकती कैसे बात कर रहे हो. मेरी मम्मी ना कभी कभी ऐसा करती है कि जाओ वो चीज ले आओ. मैं बोलती मम्मी कौन सी? अरे वो. अरे मम्मी कौन सी? अरे वो जो वहां रखी है. तो होता है आपके साथ? करती ना मम्मी जब बहुत ज्यादा चीजें चल रही होती दिमाग में. तो किन चीजों से मेरी जान बता. मैम आई थिंक मैं क्वेश्चन सही से नहीं बता पा रही हूँ. आप डरो मत, आप पूछो. डर नहीं आज रही हम हूँ. रात भर बैठेंगे मगर मैं इसका जवाब दूंगी. इस क्वेश्चन को सुलझा कर जाएंगे. हाँ, इसका आंसर डर ढूंढ नहीं कर रही जाएंगे. हूँ. मैम सपोज कि आप घर के कामों में अच्छे नहीं हो. नहीं एक्टिंग को लेकर जो आप बात बोलो करेक्ट बोल रहे एक्टिंग हो में आप. बहुत अच्छे हो आप. हाँ ठीक है. और किन चीजों में? आप घर के कामों में अच्छे नहीं हो. मैं मेहनत करूंगी. आई स्वेयर मैं लगा लेती हूँ पोछा. कोविड में पोछा, झाड़ू, बर्तन सब किया मैंने. वीडियो भी लगाए. मैम ये एक एक एग्जाम्पल था. अब आप उन लोगों से डील कैसे करोगे? क्या उनको एक्सप्लेन करते जाओगे या फिर क्या करोगे? झाड़ू से मारूंगी. झाड़ू से मार दोगे? डूइंग इज बेटर. आप करके दिखा दो. जो उनको लगता है आप नहीं कर सकते उसको अटेम्प्ट करो और करो. और लोगों का क्या है? लोगों का काम है कहना, आपका काम है अपना काम करना, है ना? हाँ जी. थैंक यू. ये एडवाइस अगर इसने लिटरली ले लिया तो इसका यहाँ का वीडियो और उसके बाद वाला वीडियो जोड़कर हुमा कुरैशी के ऊपर एक केस बनना है. अरे यार नहीं ये मजाक है. हाँ इट्स अ जोक. हाँ गाइस सीरियसली मत लेना. ऐसे ये जो हम स्क्रीन पर आपके कैरेक्टर्स देखते हैं, हुमा कुरैशी स्कूल कॉलेज उस सब में इस तरह की कैरेक्टर थे. जिस दबंगई की भी उसने बात की, इस तरह की चीजें थी. ऐसी एडवाइजेस अपने फ्रेंड्स में देती थी. आपके पास सब एडवाइस के लिए आते थे? मेरे पास अभी भी सब एडवाइस के लिए आते हैं. मैं सबकी अपने दोस्तों की एग्नी आंट हूँ. और मगर मेरी एडवाइस आई ऑलवेज से विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट अप्लाई करनी चाहिए. बाकी आपके ऊपर आप उसे कैसे लेते हैं. बट यार मैं दिल्ली से हूँ ना, और दिल्ली की लड़कियां तो होती हैं थोड़ी दबंग. होती हैं कि नहीं होती हैं? और मैं गार्गी कॉलेज से हूँ. तो वहां पे आई थिंक दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ कि आप एक सेल्फ रिलायंस आ जाता है. और ठीक है ना, आपको मेरी बात खराब लगेगी, मैं सॉरी बोल दूंगी, बट अपनी बात तो कहूंगी, है ना? अपनी बात तो कहूंगी. आपको नहीं अच्छी लगी बोल दूंगी सॉरी, आपको मेरी बात नहीं अच्छी लगी, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस. मुझे लगता है पीछे जिसने सवाल पूछा था ना, उसे लगा होगा कि उसका जवाब उसे अब मिला. एक वो चश्मे वाले सर, वो मैम पीछे, वो जो है एकदम जल्दी जल्दी ले ले. जल्दी ऑन दैट ग्रीन है क्या है? शॉर्ट में आप लोग जल्दी जल्दी सवाल फट फट फट. कंफ्यूज हो गया. हेलो मैम, बिग Hi. फैन ऑफ योर्स. आई वांट टू आस्क कि आपने कैरेक्टर निभाया था फिल्म डबल एक्सेल में, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाही थी. तो वो कैरेक्टर आपके लिए प्ले करना कितना डिफिकल्ट रहा, और आपने क्या सोच के सबको मैसेज देना चाहा? क्योंकि मैं खुद एक्सेल एल साइज की हूँ और मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ एंटरटेनमेंट. तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो एक रहता है कि नहीं यार, मैं स्क्रीन पे जाऊंगी तो शायद मुझे लोग जज करेंगे कि यार कैसी एंकर ले ली. तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि वी शुड स्टॉप शेमिंग वुमेन एंड देयर बॉडीज. कोई एक परफेक्ट साइज नहीं होता है सुंदरता का, कोई एक परफेक्ट रंग नहीं होता है सुंदरता का. एंड डबल एक्सेल ना बहुत ही करीबी फिल्म है फॉर मी, क्योंकि आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर लॉट ऑफ पीपल शेम्ड मी, मीडिया पीपल शेम्ड मी, रिव्यूअर्स शेम्ड मी, एंड आई फेल्ट सो वनरेबल एट दैट पॉइंट टाइम, बिकॉज आई वाज लाइक अरे आई एम जस्ट अ किड who's struggling so hard to make a career. Why are you being so mean to me? So today when I'm in a position and with double XL I turned producer, I was like I must make this film.
because this is a very important message and I think for the ages this is a very important point of conversation because एक तरह का harassment ही तो है ना ये. क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग जज करेंगे? 2 समोसे खा लोगे ज्यादा तो क्या हो जाएगा? Because आपने भी वो कैरेक्टर प्ले किया तो आपने वो दिखाया फिल्म में कि किस तरीके से लोग करते हैं, आपको घुसने भी नहीं दिया गया था. तो कहीं ना कहीं वो हम जैसी जो लड़कियां होती है हमारे अंदर वो एक रहता है कि नहीं यार अगर हमें न्यूज एंकर बनना है ठीक है, तो भी मैं आपको एक बात किसी और बताऊं, को भी मिल न्यूज एंकर आप अपने टैलेंट से बनेंगे, अपने साइज से नहीं. That's a fact. थैंक यू मैम. हम लोग बहुत वो करते हैं, ऑसिलेट करते हैं बिटवीन फैट एंड, आपको बस फिट होना होता है और कुछ नहीं. और मुझे ये भी लगता है कि इट इज नॉट अ गर्ल थिंग, ये लड़कों also पर भी guy उतना ही thing. अप्लाई It's also करता है, guy कम thing. से कम जो वेट के इश्यूज हैं. एक किसको आपने कहा था जो बहुत देर से आपको दिख रहे हैं वो जो, that lady over there. हाँ बस प्लीज लास्ट क्वेश्चन मैम जी. Hello. Yes. Hello, Hi, Shweta ma'am. ji, and yeah, hi. Hi. मैम आप लोगों को यहाँ लाइव देखकर मुझे आज बहुत खुश हो रही है क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को टीवी पर देखा है. मैम मैं आप दोनों के साथ एक फोटो खिंचवाना मेरे साथ पसंद करेंगी? हाँ बिल्कुल, मगर मेरे को वहाँ आना पड़ेगा. नहीं मैं आप मतलब कि इस इंटरव्यू के बाद आप अच्छा इंटरव्यू के बाद पक्का मैम. डन डन यस डन. मैम. थैंक यू सो मच मैम. मैम आई एम फैन ऑफ यू, बोथ ऑफ यू. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. यस मैम. मुझे लगता है कि अब आखिरी का 1 मिनट बाकी है और वो 2 सज्जन जो वहाँ खड़े हैं बड़ी देर से, मैं छोड़ दूं. मैं नहीं नहीं, नौकरी अच्छा सॉरी छोड़- सॉरी, वो मुझे देख रहे हैं चलो ऐसे, पूछ लो. मुझे फिर मुझे बोलेंगे वो आई थी घमंडी, हमसे सवाल भी नहीं किस पूछा. कलर में, किसके लिए कहा है आपने? द येलो एंड द जो दोनों हाथों से वेव कर रहे हैं. हाँ. ठीक है. ये लास्ट है. हाँ मेरे को मत देखना कोई ऐसे करके. हेलो मैम. मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि नवाज सर के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस था आपका? यार ये उनसे पूछो ना उनका एक्सपीरियंस क्या था, ये क्या सवाल हुआ? नहीं मतलब जिस इंटेंसिटी की वो एक्टिंग करते हैं और जिस तरह से मैं नहीं करती. नहीं मैं आपकी टांग खींच रही हूँ. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और बहुत कमाल के एक्टर हैं. आई थिंक और गैंग्स उनका ब्रेकआउट रोल था, मेरा भी ब्रेकआउट रोल था. तो बहुत अच्छा लगता है दैट हमारा नाम हमेशा साथ में लिया जाएगा. सो आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट यू नो ही वाज माय फर्स्ट को-स्टार. अच्छा एक सवाल के साथ मैं एंड करती हूँ. उसने ये पूछा कि इनमें से कौन जो आपका फ्रेंड जिसको आप अपना कैरेक्टर जिससे आप फ्रेंडशिप रखना चाहें असली जिंदगी में, कोई ऐसा को एक्टर है जिसका कैरेक्टर, नॉट अ को एक्टर मतलब वो इंसान नहीं, पर जिसका कैरेक्टर ऐसा रहा हो जो असली जिंदगी में वाकई हूं, मैं सोचती हूँ कि ऐसा लड़का हो असली जिंदगी में तो मैं चुनूं. ज्यादातर काफी कैरेक्टरलेस ही रहे हैं वैसे, है ना? इसीलिए पूछ रही हूँ. देखिए असल जिंदगी में ये बाकी लड़कों को मेहनत करने देते हैं, है ना? Why to put so much unnecessary pressure on them? सही बात है, सही. चाह कर भी कोई नहीं बन पाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने Thank के you लिए. so much. लवली टाइम टॉकिंग टू यू. You are lovely. Thank you. Thank you guys. You are a great audience. Thank you.